धनु राशि 17 से 31 नवंबर। एक अमीर शादीशुदा महिला से प्रेम होगा, रातों रात करोड़पति बना देगी। आप भी अगर धनु राशि के जातक है तो इस समय आपके जीवन में एक ऐसा परिवर्तन आने वाला है जिसकी वजह से आपका जीवन बेहद सुखी और समृद्ध होने वाला है। 17 से 31 नवंबर एक अमीर शादीशुदा महिला से प्रेम होगा। यकीन मानिए यह समय आपके जीवन के लिए कुछ खास परिवर्तन लेकर आने वाला है। इस समय अविवाहित लोगों के विवाह के तीव्र योग बन रहे हैं और आपके जीवन में प्रेम का आगमन होने वाला है। आने वाले 4 दिनों के अंदर जिस शादी शुदा औरत से आपका प्रेम होगा वो आपके पड़ोस की आपकी सहकर्मी या आपके जानने वालों में से भी कोई हो सकती है। आपकी कुंडली में कुछ ऐसे योग बनने वाले हैं जिसकी वजह से आपके बिगड़े काम भी बनने लगेंगे। इस समय महादेव की विशेष कृपा आपके ऊपर बरसने वाली है। सभी देवी देवता आपका साथ देने के लिए तैयार खड़े हैं। आपके द्वारा किए गए हर एक कार्य में आपको इतनी सफलता मिलेगी जिससे आपके घर परिवार में सुख समृद्धि बढ़ने लगेगी। आपकी खुशी का ठिकाना नहीं रह जाएगा। आपके जीवन से सभी अंधकार मिट जाएंगे और आपके चारों तरफ रोशनी हो जाएगी। आपकी सभी दुख तकलीफों का अंत हो जाएगा। भगवान की कृपा से आपको 3 जगहों से भारी धन मिलने वाला है, तो आप भी हो जाइए तैयार इस बड़ी खुशखबरी के लिए। आपके जीवन में ढेर सारे चमत्कार होने वाले हैं जिससे आपका जीवन बेहद सुखी और समृद्धशाली बनने वाला है। आपके साथ साथ आपके पूरे परिवार की किस्मत चमकने वाली है। सभी के जीवन में खुशहाली और समृद्धि आने वाली है। ये सब कुछ कैसे होने वाला है, इस बारे में फुल इंफॉर्मेशन के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखें। आप अगर विद्यार्थी है, आपने किसी परीक्षा की तैयारी जोर शोर से की है लेकिन मन ही मन आपको डर लग रहा है कि आपका रिजल्ट कैसा होगा, तो घबराइए मत। परीक्षा से पहले आप अपनी कुलदेवी माँ को याद करें और उनके नाम से एक दीपक जलाए, उनके सामने हाथ जोड़कर प्रार्थना करें। ऐसा करने से आपके एग्जाम में आपको सफलता जरूर मिलेगी। घर में अगर किसी मांगलिक कार्य की शुरुआत हो रही है तो जिस तरह से किसी मांगलिक कार्य की शुरुआत में आप लक्ष्मी गणेश की पूजा करते हैं, उसी तरह से आप उनके साथ साथ अपनी कुलदेवी की पूजा भी करें। आप अगर कोई प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, कोई बड़ा वाहन खरीद रहे हैं या किसी भी तरह की कोई नई संपत्ति खरीदने वाले हैं, तो आप सबसे पहले अपने कुलदेवी के आगे हाथ जोड़कर उनसे प्रार्थना करें कि हे माँ, आपके आशीर्वाद से मैं जो भी काम करने जा रहा हूँ उसमें मुझे सफलता जरूर मिले। साथ ही उनके नाम से एक दीपक जलाए। ऐसा करने से आपकी कुलदेवी माँ आपको आशीर्वाद देगी और आप अपने कार्य में सफल होंगे। जिस व्यक्ति का विवाह संपन्न होना है उसके हाथों से कुलदेवी के नाम का दीपक जलवाएं, उसके बाद ही विवाह की सारी रस्में शुरू करें। ऐसा करने से उस व्यक्ति का वैवाहिक जीवन सुखी, सफल और समृद्धिशाली बनेगा। आपने अगर कोई नया बिजनेस शुरू किया है या आप किसी नए काम की शुरुआत कर रहे हैं तो सबसे पहले आप अपनी कुलदेवी के नाम का दीपक जलाएं और उनके नाम से पूजा करें। संभव हो सके तो आप अपनी कुलदेवी के स्थान पर जाकर उनकी पूजा करें, तो आपको अपने बिजनेस में अपार सफलता मिलेगी और अत्यधिक धन लाभ होगा। आप अगर शादीशुदा है तो पति पत्नी के रिश्ते में मधुरता बनी रहेगी और विवाह योग्य लोगों के विवाह के योग बनने लगेंगे। आपको अपना मनपसंद जीवन साथी मिलेगा। अपने जीवन को खुशहाल बनाने के लिए आपको बताई गई बातों पर विशेष ध्यान देना जरूरी है। किसी भी व्यक्ति के ऊपर अगर किसी खास देवी देवता का साया होता है तो उसका जीवन बदलते देर नहीं लगती, उसके जीवन के सारे दुख तकलीफों का अंत हो जाता है। आप भी अगर अविवाहित है और विवाह में तमाम अड़चनें आ रही है तो यकीन मानिए इस समय सभी देवी देवता मिलकर आपके जीवन में इन खुशियों को लाने का प्रयास कर रहे हैं। आपको बस अपने जीवन में इन खुशियों को लाने के लिए इन देवी देवताओं को प्रसन्न करने की जरूरत है ताकि उनकी कृपा से आपके जीवन में भी विवाह का योग पूरी तरह से बने और आप सुखी
और संपन्न जीवन व्यतीत कर सकें। अपनी जिंदगी बिताने के लिए अब एक लाइफ पार्टनर चाहिए, क्योंकि आपको रुपया, पैसा, धन दौलत की चाहत नहीं है, बस आप एक अच्छा जीवन साथी पाना चाहते हैं। तो यकीन मानिए यह समय आपके लिए बेहद अनुकूल साबित होने वाला है। यकीन मानिए आपको वह औरत या आदमी मिल चुका है जिसे देखकर आप उसकी ओर आकर्षित होने लगेंगे, आपका मन मचलने लगेगा और आप उस आदमी या उस औरत के साथ विवाह बंधन में बंध जाएंगे। जरूरी नहीं कि वह कोई दूर का व्यक्ति हो, वह आपके पड़ोस का भी कोई हो सकता है जिसे पहले आपने उस नजर से नहीं देखा था, लेकिन आपके ग्रह नक्षत्र का योग आपके अनुकूल होने की वजह से अब आपको उस औरत में अपने जीवन साथी की झलक दिखाई दे रही है और आपकी इच्छा पूरी होने वाली है। महादेव की कृपा से अब आप विवाह बंधन में बंधने वाले हैं, लेकिन अपने जीवन में इन खुशियों को बरकरार रखने के लिए आपको अपनी देवी देवता की पूजा अर्चना जरूर करनी होगी, क्योंकि उन्हीं के आशीर्वाद से आपके जीवन में ये खुशियां आएंगी। आपको अपने हर एक कार्य में सफलता जरूर मिलेगी। वैसे तो सभी लोग अपने घर में देवी देवता की पूजा जरूर करते हैं, लेकिन धनु राशि के जातकों के जीवन में एक खास देवी माँ के चरण उनके घर में पड़ने वाले हैं। इसलिए आप ये जान ले कि उनकी पूजा आराधना करने से आपके जीवन के सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। जिस तरह से आप किसी भी नए काम की शुरुआत करने से पहले या प्रतिदिन अन्य देवी देवताओं की पूजा करते हैं, ठीक उसी तरह आपको अपनी कुलदेवी या कुलदेवता की भी पूजा करनी चाहिए। तभी उनके आशीर्वाद से आपका जीवन खुशहाली और समृद्धि से भरा रहेगा। इस समय देवी माँ के चरण आपके घर में पड़े। देवी माँ आपके ऊपर मेहरबान हो चुकी है। उन्हें हमेशा खुश रखने के लिए आप उनकी पूजा पाठ करें। घर में किसी भी अनुष्ठान के समय सबसे पहले आप अपनी कुलदेवी की पूजा करें। इतना ही नहीं, प्रतिदिन सुबह और शाम को आप उनके नाम का दीपक जरूर जलाएं। आपको कैसे पता चलेगा कि देवी माँ आपके घर में पधार चुकी है? दरअसल जब आपके आसपास का माहौल खुशनुमा लगने लगे, सुबह सुबह सोकर उठते ही आपको मंदिर की घंटियां सुनाई देने लगे, या अचानक आपको अपने आसपास फूलों की खुशबू का एहसास हो, तो आप समझ ले कि आपके आसपास देवी माँ आ चुकी है। उनके चरण आपके घर में पड़ चुके हैं। ये देवी माँ कोई और नहीं बल्कि आपकी कुलदेवी है। इनकी पूजा आपको हमेशा करनी चाहिए। धनु राशि 17 से 31 नवंबर। एक अमीर शादीशुदा महिला से प्रेम होगा, रातों रात करोड़पति बना देगी। आप भी अगर धनु राशि के जातक है तो इस समय आपके जीवन में एक ऐसा परिवर्तन आने वाला है जिसकी वजह से आपका जीवन बेहद सुखी और समृद्ध होने वाला है। 17 से 31 नवंबर एक अमीर शादीशुदा महिला से प्रेम होगा। यकीन मानिए यह समय आपके जीवन के लिए कुछ खास परिवर्तन लेकर आने वाला है। इस समय अविवाहित लोगों के विवाह के तीव्र योग बन रहे हैं और आपके जीवन में प्रेम का आगमन होने वाला है। आने वाले 4 दिनों के अंदर जिस शादी शुदा औरत से आपका प्रेम होगा, वो आपके पड़ोस की आपकी सहकर्मी या आपके जानने वालों में से भी कोई हो सकती है। आपकी कुंडली में कुछ ऐसे योग बनने वाले हैं जिसकी वजह से आपके बिगड़े काम भी बनने लगेंगे। इस समय महादेव की विशेष कृपा आपके ऊपर बरसने वाली है। सभी देवी देवता आपका साथ देने के लिए तैयार खड़े हैं। आपके द्वारा किए गए हर एक कार्य में आपको इतनी सफलता मिलेगी जिससे आपके घर परिवार में सुख समृद्धि बढ़ने लगेगी। आपकी खुशी का ठिकाना नहीं रह जाएगा। आपके जीवन से सभी अंधकार मिट जाएंगे और आपके चारों तरफ रोशनी हो जाएगी। आपकी सभी दुख तकलीफों का अंत हो जाएगा। भगवान की कृपा से आपको 3 जगहों से भारी धन मिलने वाला है, तो आप भी हो जाइए तैयार इस बड़ी खुशखबरी के लिए। आपके जीवन में ढेर सारे चमत्कार होने वाले हैं जिससे आपका जीवन बेहद सुखी और समृद्धशाली बनने वाला है। आपके साथ साथ आपके पूरे परिवार की किस्मत चमकने वाली है। सभी के जीवन में खुशहाली और समृद्धि आने वाली है। ये सब कुछ कैसे होने वाला है, इस बारे में फुल इंफॉर्मेशन के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखें।
आप अगर विद्यार्थी है, आपने किसी परीक्षा की तैयारी जोर शोर से की है, लेकिन मन ही मन आपको डर लग रहा है कि आपका रिजल्ट कैसा होगा, तो घबराइए मत। परीक्षा से पहले आप अपनी कुलदेवी माँ को याद करें और उनके नाम से एक दीपक जलाए, उनके सामने हाथ जोड़कर प्रार्थना करें। ऐसा करने से आपके एग्जाम में आपको सफलता जरूर मिलेगी। घर में अगर किसी मांगलिक कार्य की शुरुआत हो रही है, तो जिस तरह से किसी मांगलिक कार्य की शुरुआत में आप लक्ष्मी गणेश की पूजा करते हैं, उसी तरह से आप उनके साथ साथ अपनी कुलदेवी की पूजा भी करें। आप अगर कोई प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, कोई बड़ा वाहन खरीद रहे हैं या किसी भी तरह की कोई नई संपत्ति खरीदने वाले हैं, तो आप सबसे पहले अपने कुलदेवी के आगे हाथ जोड़कर उनसे प्रार्थना करें कि हे माँ, आपके आशीर्वाद से मैं जो भी काम करने जा रहा हूँ उसमें मुझे सफलता जरूर मिले। साथ ही उनके नाम से एक दीपक जलाए। ऐसा करने से आपकी कुलदेवी माँ आपको आशीर्वाद देगी और आप अपने कार्य में सफल होंगे। जिस व्यक्ति का विवाह संपन्न होना है, उसके हाथों से कुलदेवी के नाम का दीपक जलवाएं, उसके बाद ही विवाह की सारी रस्में शुरू करें। ऐसा करने से उस व्यक्ति का वैवाहिक जीवन सुखी, सफल और समृद्धिशाली बनेगा। आपने अगर कोई नया बिजनेस शुरू किया है या आप किसी नए काम की शुरुआत कर रहे हैं, तो सबसे पहले आप अपनी कुलदेवी के नाम का दीपक जलाएं और उनके नाम से पूजा करें। संभव हो सके तो आप अपनी कुलदेवी के स्थान पर जाकर उनकी पूजा करें, तो आपको अपने बिजनेस में अपार सफलता मिलेगी और अत्यधिक धन लाभ होगा। आप अगर शादीशुदा है, तो पति पत्नी के रिश्ते में मधुरता बनी रहेगी और विवाह योग्य लोगों के विवाह के योग बनने लगेंगे। आपको अपना मनपसंद जीवन साथी मिलेगा। अपने जीवन को खुशहाल बनाने के लिए आपको बताई गई बातों पर विशेष ध्यान देना जरूरी है। किसी भी व्यक्ति के ऊपर अगर किसी खास देवी देवता का साया होता है, तो उसका जीवन बदलते देर नहीं लगती, उसके जीवन के सारे दुख तकलीफों का अंत हो जाता है। आप भी अगर अविवाहित है और विवाह में तमाम अड़चनें आ रही है, तो यकीन मानिए इस समय सभी देवी देवता मिलकर आपके जीवन में इन खुशियों को लाने का प्रयास कर रहे हैं। आपको बस अपने जीवन में इन खुशियों को लाने के लिए इन देवी देवताओं को प्रसन्न करने की जरूरत है, ताकि उनकी कृपा से आपके जीवन में भी विवाह का योग पूरी तरह से बने और आप सुखी और संपन्न जीवन व्यतीत कर सकें। अपनी जिंदगी बिताने के लिए अब एक लाइफ पार्टनर चाहिए, क्योंकि आपको रुपया, पैसा, धन दौलत की चाहत नहीं है, बस आप एक अच्छा जीवन साथी पाना चाहते हैं। तो यकीन मानिए यह समय आपके लिए बेहद अनुकूल साबित होने वाला है। यकीन मानिए आपको वह औरत या आदमी मिल चुका है जिसे देखकर आप उसकी ओर आकर्षित होने लगेंगे। आपका मन मचलने लगेगा और आप उस आदमी या उस औरत के साथ विवाह बंधन में बंध जाएंगे। जरूरी नहीं कि वह कोई दूर का व्यक्ति हो, वह आपके पड़ोस का भी कोई हो सकता है जिसे पहले आपने उस नजर से नहीं देखा था, लेकिन आपके ग्रह नक्षत्र का योग आपके अनुकूल होने की वजह से अब आपको उस औरत में अपने जीवन साथी की झलक दिखाई दे रही है और आपकी इच्छा पूरी होने वाली है। महादेव की कृपा से अब आप विवाह बंधन में बंधने वाले हैं। लेकिन अपने जीवन में इन खुशियों को बरकरार रखने के लिए आपको अपनी देवी देवता की पूजा अर्चना जरूर करनी होगी, क्योंकि उन्हीं के आशीर्वाद से आपके जीवन में ये खुशियां आएंगी। आपको अपने हर एक कार्य में सफलता जरूर मिलेगी। वैसे तो सभी लोग अपने घर में देवी देवता की पूजा जरूर करते हैं, लेकिन धनु राशि के जातकों के जीवन में एक खास देवी माँ के चरण उनके घर में पड़ने वाले हैं। इसलिए आप ये जान ले कि उनकी पूजा आराधना करने से आपके जीवन के सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। जिस तरह से आप किसी भी नए काम की शुरुआत करने से पहले या प्रतिदिन अन्य देवी देवताओं की पूजा करते हैं, ठीक उसी तरह आपको अपनी कुलदेवी या कुलदेवता की भी पूजा करनी चाहिए। तभी उनके आशीर्वाद से आपका जीवन खुशहाली और समृद्धि से भरा रहेगा। इस समय देवी माँ के चरण आपके घर में पड़े। देवी माँ आपके ऊपर मेहरबान हो चुकी है
उन्हें हमेशा खुश रखने के लिए आप उनकी पूजा पाठ करें। घर में किसी भी अनुष्ठान के समय सबसे पहले आप अपनी कुलदेवी की पूजा करें। इतना ही नहीं, प्रतिदिन सुबह और शाम को आप उनके नाम का दीपक जरूर जलाएं। आपको कैसे पता चलेगा कि देवी माँ आपके घर में पधार चुकी है? दरअसल जब आपके आसपास का माहौल खुशनुमा लगने लगे, सुबह सुबह सोकर उठते ही आपको मंदिर की घंटियां सुनाई देने लगे, या अचानक आपको अपने आसपास फूलों की खुशबू का एहसास हो, तो आप समझ ले कि आपके आसपास देवी माँ आ चुकी है। उनके चरण आपके घर में पड़ चुके हैं। ये देवी माँ कोई और नहीं बल्कि आपकी कुलदेवी है। इनकी पूजा आपको हमेशा करनी चाहिए। धनु राशि 17 से 31 नवंबर। एक अमीर शादीशुदा महिला से प्रेम होगा, रातों रात करोड़पति बना देगी। आप भी अगर धनु राशि के जातक है तो इस समय आपके जीवन में एक ऐसा परिवर्तन आने वाला है जिसकी वजह से आपका जीवन बेहद सुखी और समृद्ध होने वाला है। 17 से 31 नवंबर एक अमीर शादीशुदा महिला से प्रेम होगा। यकीन मानिए, यह समय आपके जीवन के लिए कुछ खास परिवर्तन लेकर आने वाला है। इस समय अविवाहित लोगों के विवाह के तीव्र योग बन रहे हैं और आपके जीवन में प्रेम का आगमन होने वाला है। आने वाले 4 दिनों के अंदर जिस शादी शुदा औरत से आपका प्रेम होगा, वो आपके पड़ोस की आपकी सहकर्मी या आपके जानने वालों में से भी कोई हो सकती है। आपकी कुंडली में कुछ ऐसे योग बनने वाले हैं जिसकी वजह से आपके बिगड़े काम भी बनने लगेंगे। इस समय महादेव की विशेष कृपा आपके ऊपर बरसने वाली है। सभी देवी देवता आपका साथ देने के लिए तैयार खड़े हैं। आपके द्वारा किए गए हर एक कार्य में आपको इतनी सफलता मिलेगी जिससे आपके घर परिवार में सुख समृद्धि बढ़ने लगेगी। आपकी खुशी का ठिकाना नहीं रह जाएगा। आपके जीवन से सभी अंधकार मिट जाएंगे और आपके चारों तरफ रोशनी हो जाएगी। आपकी सभी दुख तकलीफों का अंत हो जाएगा। भगवान की कृपा से आपको 3 जगहों से भारी धन मिलने वाला है, तो आप भी हो जाइए तैयार इस बड़ी खुशखबरी के लिए। आपके जीवन में ढेर सारे चमत्कार होने वाले हैं जिससे आपका जीवन बेहद सुखी और समृद्धशाली बनने वाला है। आपके साथ साथ आपके पूरे परिवार की किस्मत चमकने वाली है। सभी के जीवन में खुशहाली और समृद्धि आने वाली है। ये सब कुछ कैसे होने वाला है, इस बारे में फुल इंफॉर्मेशन के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखें। आप अगर विद्यार्थी है, आपने किसी परीक्षा की तैयारी जोर शोर से की है, लेकिन मन ही मन आपको डर लग रहा है कि आपका रिजल्ट कैसा होगा, तो घबराइए मत। परीक्षा से पहले आप अपनी कुलदेवी माँ को याद करें और उनके नाम से एक दीपक जलाए, उनके सामने हाथ जोड़कर प्रार्थना करें। ऐसा करने से आपके एग्जाम में आपको सफलता जरूर मिलेगी। घर में अगर किसी मांगलिक कार्य की शुरुआत हो रही है, तो जिस तरह से किसी मांगलिक कार्य की शुरुआत में आप लक्ष्मी गणेश की पूजा करते हैं, उसी तरह से आप उनके साथ साथ अपनी कुलदेवी की पूजा भी करें। आप अगर कोई प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, कोई बड़ा वाहन खरीद रहे हैं या किसी भी तरह की कोई नई संपत्ति खरीदने वाले हैं, तो आप सबसे पहले अपने कुलदेवी के आगे हाथ जोड़कर उनसे प्रार्थना करें कि हे माँ, आपके आशीर्वाद से मैं जो भी काम करने जा रहा हूँ उसमें मुझे सफलता जरूर मिले। साथ ही उनके नाम से एक दीपक जलाए। ऐसा करने से आपकी कुलदेवी माँ आपको आशीर्वाद देगी और आप अपने कार्य में सफल होंगे। जिस व्यक्ति का विवाह संपन्न होना है, उसके हाथों से कुलदेवी के नाम का दीपक जलवाएं। उसके बाद ही विवाह की सारी रस्में शुरू करें। ऐसा करने से उस व्यक्ति का वैवाहिक जीवन सुखी, सफल और समृद्धिशाली बनेगा। आपने अगर कोई नया बिजनेस शुरू किया है या आप किसी नए काम की शुरुआत कर रहे हैं, तो सबसे पहले आप अपनी कुलदेवी के नाम का दीपक जलाएं और उनके नाम से पूजा करें। संभव हो सके तो आप अपनी कुलदेवी के स्थान पर जाकर उनकी पूजा करें, तो आपको अपने बिजनेस में अपार सफलता मिलेगी और अत्यधिक धन लाभ होगा। आप अगर शादीशुदा है तो पति पत्नी के रिश्ते में मधुरता बनी रहेगी और विवाह योग्य लोगों के विवाह के योग बनने लगेंगे। आपको
अपना मनपसंद जीवन साथी मिलेगा। अपने जीवन को खुशहाल बनाने के लिए आपको बताई गई बातों पर विशेष ध्यान देना जरूरी है। किसी भी व्यक्ति के ऊपर अगर किसी खास देवी देवता का साया होता है तो उसका जीवन बदलते देर नहीं लगती, उसके जीवन के सारे दुख तकलीफों का अंत हो जाता है। आप भी अगर अविवाहित है और विवाह में तमाम अड़चनें आ रही है तो यकीन मानिए इस समय सभी देवी देवता मिलकर आपके जीवन में इन खुशियों को लाने का प्रयास कर रहे हैं। आपको बस अपने जीवन में इन खुशियों को लाने के लिए इन देवी देवताओं को प्रसन्न करने की जरूरत है, ताकि उनकी कृपा से आपके जीवन में भी विवाह का योग पूरी तरह से बने और आप सुखी और संपन्न जीवन व्यतीत कर सकें। अपनी जिंदगी बिताने के लिए अब एक लाइफ पार्टनर चाहिए, क्योंकि आपको रुपया पैसा धन दौलत की चाहत नहीं है, बस आप एक अच्छा जीवन साथी पाना चाहते हैं। तो यकीन मानिए यह समय आपके लिए बेहद अनुकूल साबित होने वाला है। यकीन मानिए आपको वह औरत या आदमी मिल चुका है जिसे देखकर आप उसकी ओर आकर्षित होने लगेंगे, आपका मन मचलने लगेगा और आप उस आदमी या उस औरत के साथ विवाह बंधन में बंध जाएंगे। जरूरी नहीं कि वह कोई दूर का व्यक्ति हो, वह आपके पड़ोस का भी कोई हो सकता है जिसे पहले आपने उस नजर से नहीं देखा था, लेकिन आपके ग्रह नक्षत्र का योग आपके अनुकूल होने की वजह से अब आपको उस औरत में अपने जीवन साथी की झलक दिखाई दे रही है और आपकी इच्छा पूरी होने वाली है। महादेव की कृपा से अब आप विवाह बंधन में बंधने वाले हैं, लेकिन अपने जीवन में इन खुशियों को बरकरार रखने के लिए आपको अपनी देवी देवता की पूजा अर्चना जरूर करनी होगी, क्योंकि उन्हीं के आशीर्वाद से आपके जीवन में ये खुशियां आएंगी। आपको अपने हर एक कार्य में सफलता जरूर मिलेगी। वैसे तो सभी लोग अपने घर में देवी देवता की पूजा जरूर करते हैं, लेकिन धनु राशि के जातकों के जीवन में एक खास देवी माँ के चरण उनके घर में पड़ने वाले हैं। इसलिए आप ये जान ले कि उनकी पूजा आराधना करने से आपके जीवन के सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। जिस तरह से आप किसी भी नए काम की शुरुआत करने से पहले या प्रतिदिन अन्य देवी देवताओं की पूजा करते हैं, ठीक उसी तरह आपको अपनी कुलदेवी या कुलदेवता की भी पूजा करनी चाहिए। तभी उनके आशीर्वाद से आपका जीवन खुशहाली और समृद्धि से भरा रहेगा। इस समय देवी माँ के चरण आपके घर में पड़े। देवी माँ आपके ऊपर मेहरबान हो चुकी है। उन्हें हमेशा खुश रखने के लिए आप उनकी पूजा पाठ करें। घर में किसी भी अनुष्ठान के समय सबसे पहले आप अपनी कुलदेवी की पूजा करें। इतना ही नहीं, प्रतिदिन सुबह और शाम को आप उनके नाम का दीपक जरूर जलाएं। आपको कैसे पता चलेगा कि देवी माँ आपके घर में पधार चुकी है? दरअसल जब आपके आसपास का माहौल खुशनुमा लगने लगे, सुबह सुबह सोकर उठते ही आपको मंदिर की घंटियां सुनाई देने लगे, या अचानक आपको अपने आसपास फूलों की खुशबू का एहसास हो, तो आप समझ ले कि आपके आसपास देवी माँ आ चुकी है। उनके चरण आपके घर में पड़ चुके हैं। ये देवी माँ कोई और नहीं बल्कि आपकी कुलदेवी है। इनकी पूजा आपको हमेशा करनी चाहिए। धनु राशि 17 से 31 नवंबर। एक अमीर शादीशुदा महिला से प्रेम होगा, रातों रात करोड़पति बना देगी। आप भी अगर धनु राशि के जातक है तो इस समय आपके जीवन में एक ऐसा परिवर्तन आने वाला है जिसकी वजह से आपका जीवन बेहद सुखी और समृद्ध होने वाला है। 17 से 31 नवंबर एक अमीर शादीशुदा महिला से प्रेम होगा। यकीन मानिए यह समय आपके जीवन के लिए कुछ खास परिवर्तन लेकर आने वाला है। इस समय अविवाहित लोगों के विवाह के तीव्र योग बन रहे हैं और आपके जीवन में प्रेम का आगमन होने वाला है। आने वाले 4 दिनों के अंदर जिस शादी शुदा औरत से आपका प्रेम होगा वो आपके पड़ोस की आपकी सहकर्मी या आपके जानने वालों में से भी कोई हो सकती है। आपकी कुंडली में कुछ ऐसे योग बनने वाले हैं जिसकी वजह से आपके बिगड़े काम भी बनने लगेंगे। इस समय महादेव की विशेष कृपा आपके ऊपर बरसने वाली है। सभी देवी देवता आपका साथ देने के लिए तैयार खड़े हैं। आपके द्वारा किए गए हर एक कार्य में आपको
इतनी सफलता मिलेगी जिससे आपके घर परिवार में सुख समृद्धि बढ़ने लगेगी। आपकी खुशी का ठिकाना नहीं रह जाएगा। आपके जीवन से सभी अंधकार मिट जाएंगे और आपके चारों तरफ रोशनी हो जाएगी। आपकी सभी दुख तकलीफों का अंत हो जाएगा। भगवान की कृपा से आपको 3 जगहों से भारी धन मिलने वाला है। तो आप भी हो जाइए तैयार इस बड़ी खुशखबरी के लिए। आपके जीवन में ढेर सारे चमत्कार होने वाले हैं जिससे आपका जीवन बेहद सुखी और समृद्धशाली बनने वाला है। आपके साथ साथ आपके पूरे परिवार की किस्मत चमकने वाली है। सभी के जीवन में खुशहाली और समृद्धि आने वाली है। ये सब कुछ कैसे होने वाला है, इस बारे में फुल इंफॉर्मेशन के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखें। आप अगर विद्यार्थी है, आपने किसी परीक्षा की तैयारी जोर शोर से की है, लेकिन मन ही मन आपको डर लग रहा है कि आपका रिजल्ट कैसा होगा, तो घबराइए मत। परीक्षा से पहले आप अपनी कुलदेवी माँ को याद करें और उनके नाम से एक दीपक जलाए, उनके सामने हाथ जोड़कर प्रार्थना करें। ऐसा करने से आपके एग्जाम में आपको सफलता जरूर मिलेगी। घर में अगर किसी मांगलिक कार्य की शुरुआत हो रही है, तो जिस तरह से किसी मांगलिक कार्य की शुरुआत में आप लक्ष्मी गणेश की पूजा करते हैं, उसी तरह से आप उनके साथ साथ अपनी कुलदेवी की पूजा भी करें। आप अगर कोई प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, कोई बड़ा वाहन खरीद रहे हैं या किसी भी तरह की कोई नई संपत्ति खरीदने वाले हैं, तो आप सबसे पहले अपने कुलदेवी के आगे हाथ जोड़कर उनसे प्रार्थना करें कि हे माँ, आपके आशीर्वाद से मैं जो भी काम करने जा रहा हूँ उसमें मुझे सफलता जरूर मिले। साथ ही उनके नाम से एक दीपक जलाए। ऐसा करने से आपकी कुलदेवी माँ आपको आशीर्वाद देगी और आप अपने कार्य में सफल होंगे। जिस व्यक्ति का विवाह संपन्न होना है, उसके हाथों से कुलदेवी के नाम का दीपक जलवाएं। उसके बाद ही विवाह की सारी रस्में शुरू करें। ऐसा करने से उस व्यक्ति का वैवाहिक जीवन सुखी, सफल और समृद्धिशाली बनेगा। आपने अगर कोई नया बिजनेस शुरू किया है या आप किसी नए काम की शुरुआत कर रहे हैं, तो सबसे पहले आप अपनी कुलदेवी के नाम का दीपक जलाएं और उनके नाम से पूजा करें। संभव हो सके तो आप अपनी कुलदेवी के स्थान पर जाकर उनकी पूजा करें, तो आपको अपने बिजनेस में अपार सफलता मिलेगी और अत्यधिक धन लाभ होगा। आप अगर शादीशुदा है, तो पति पत्नी के रिश्ते में मधुरता बनी रहेगी और विवाह योग्य लोगों के विवाह के योग बनने लगेंगे। आपको अपना मनपसंद जीवन साथी मिलेगा। अपने जीवन को खुशहाल बनाने के लिए आपको बताई गई बातों पर विशेष ध्यान देना जरूरी है। किसी भी व्यक्ति के ऊपर अगर किसी खास देवी देवता का साया होता है, तो उसका जीवन बदलते देर नहीं लगती। उसके जीवन के सारे दुख तकलीफों का अंत हो जाता है। आप भी अगर अविवाहित है और विवाह में तमाम अड़चनें आ रही है, तो यकीन मानिए इस समय सभी देवी देवता मिलकर आपके जीवन में इन खुशियों को लाने का प्रयास कर रहे हैं। आपको बस अपने जीवन में इन खुशियों को लाने के लिए इन देवी देवताओं को प्रसन्न करने की जरूरत है, ताकि उनकी कृपा से आपके जीवन में भी विवाह का योग पूरी तरह से बने और आप सुखी और संपन्न जीवन व्यतीत कर सकें। अपनी जिंदगी बिताने के लिए अब एक लाइफ पार्टनर चाहिए, क्योंकि आपको रुपया, पैसा, धन दौलत की चाहत नहीं है, बस आप एक अच्छा जीवन साथी पाना चाहते हैं। तो यकीन मानिए यह समय आपके लिए बेहद अनुकूल साबित होने वाला है। यकीन मानिए आपको वह औरत या आदमी मिल चुका है जिसे देखकर आप उसकी ओर आकर्षित होने लगेंगे। आपका मन मचलने लगेगा और आप उस आदमी या उस औरत के साथ विवाह बंधन में बंध जाएंगे। जरूरी नहीं कि वह कोई दूर का व्यक्ति हो, वह आपके पड़ोस का भी कोई हो सकता है जिसे पहले आपने उस नजर से नहीं देखा था, लेकिन आपके ग्रह नक्षत्र का योग आपके अनुकूल होने की वजह से अब आपको उस औरत में अपने जीवन साथी की झलक दिखाई दे रही है और आपकी इच्छा पूरी होने वाली है। महादेव की कृपा से अब आप विवाह बंधन में बंधने वाले हैं। लेकिन अपने जीवन में इन खुशियों को बरकरार रखने के लिए आपको अपनी देवी देवता की पूजा अर्चना जरूर करनी होगी, क्योंकि उन्हीं के आशीर्वाद से आपके जीवन में
ये खुशियां आएंगी, आपको अपने हर एक कार्य में सफलता जरूर मिलेगी। वैसे तो सभी लोग अपने घर में देवी देवता की पूजा जरूर करते हैं, लेकिन धनु राशि के जातकों के जीवन में एक खास देवी माँ के चरण उनके घर में पड़ने वाले हैं। इसलिए आप ये जान ले कि उनकी पूजा आराधना करने से आपके जीवन के सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। जिस तरह से आप किसी भी नए काम की शुरुआत करने से पहले या प्रतिदिन अन्य देवी देवताओं की पूजा करते हैं, ठीक उसी तरह आपको अपनी कुलदेवी या कुलदेवता की भी पूजा करनी चाहिए। तभी उनके आशीर्वाद से आपका जीवन खुशहाली और समृद्धि से भरा रहेगा। इस समय देवी माँ के चरण आपके घर में पड़े। देवी माँ आपके ऊपर मेहरबान हो चुकी है। उन्हें हमेशा खुश रखने के लिए आप उनकी पूजा पाठ करें। घर में किसी भी अनुष्ठान के समय सबसे पहले आप अपनी कुलदेवी की पूजा करें। इतना ही नहीं, प्रतिदिन सुबह और शाम को आप उनके नाम का दीपक जरूर जलाएं। आपको कैसे पता चलेगा कि देवी माँ आपके घर में पधार चुकी है? दरअसल जब आपके आसपास का माहौल खुशनुमा लगने लगे, सुबह सुबह सोकर उठते ही आपको मंदिर की घंटियां सुनाई देने लगे, या अचानक आपको अपने आसपास फूलों की खुशबू का एहसास हो, तो आप समझ ले कि आपके आसपास देवी माँ आ चुकी है। उनके चरण आपके घर में पड़ चुके हैं। ये देवी माँ कोई और नहीं बल्कि आपकी कुलदेवी है। इनकी पूजा आपको हमेशा करनी चाहिए। धनु राशि 17 से 31 नवंबर। एक शादीशुदा महिला से प्रेम होगा, रातों रात करोड़पति बना देगी। ये इन्फॉर्मेशन अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आगे भी आपको गुरुजी की कृपा प्राप्त होती रहे।